आज का हमारा टॉपिक है एनिमेशन प्रॉपर्टी इन सीएसएस। तो एनिमेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका सिंटैक्स कैसा होता है, इसके अंदर की फ्रेम्स कैसे होते हैं, आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एनिमेशन प्रॉपर्टी होता क्या है। द सीएसएस एनिमेशन प्रॉपर्टी अलाउ यू टू एनिमेट द ट्रांजिशन ऑफ एन एलिमेंट प्रॉपर्टी ओवर अ गिवन ड्यूरेशन। अगर किसी एलिमेंट पर ट्रांजिशन है कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, तो हमें सीएसएस एनिमेशन हमें कुछ प्रॉपर्टी देता है जिससे हम उस एलिमेंट को एनिमेट कर सकें। मतलब इसको हम लोग अब भी थोड़ी देर में हम लोग इसको जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझेगा कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ। अगर नहीं समझा है तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। आप सिंपली एनिमेशन लिखिए, फिर नेम, एनिमेशन का नाम क्या है, जैसे कि बहुत सारे नाम है, स्लाइड इन, और भी बहुत सारे नाम है एनिमेशन की, वो आप लिख सकते हो। अब सेकंड है हमारा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब जब हमारा एनिमेशन हो तो उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। टाइमिंग फंक्शन मतलब जब हमारा एनिमेशन हो रहा है तो उस एलिमेंट पे टाइमिंग फंक्शन होता है। टाइमिंग फंक्शन में अलग अलग तरह से होते हैं, जैसे कि इज इन, तो अलग अलग टाइमिंग फंक्शन होते हैं। ये काम कैसे करते हैं, जैसे जो भी हमारा एनिमेशन हो रहा है वो स्टार्टिंग में स्लो हो, लास्ट में फास्ट हो जाए, या स्टार्टिंग में फास्ट हो लास्ट में नॉर्मल पोजीशन पे मूव करे, तो ऐसे टाइप का अगर एनिमेशन चाहिए तो टाइमिंग फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं। डिले मतलब हमारा ट्रांजिशन एनिमेशन हो रहा है तो उसमें कितना डिले होना चाहिए। अब देखिए, नेम, ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन, डिले, ये हम लोग ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इतना बस हमें पढ़ना क्या है, आइटरेशन काउंट और डायरेक्शन, ये दो चीज नया है। आइटरेशन काउंट का मतलब जैसे कि अगर किसी एलिमेंट पे एनिमेशन लगा रहे हो तो अगर एक बार कर रहे हो तो इसका आइटरेशन काउंट एक रहेगा, अगर दो बार कर रहे हो तो आइटरेशन काउंट दो बार रहेगा, अगर इन्फिनिटी कर रहे हो तो इन्फिनिटी रहेगा। तो इस तरह आइटरेशन काउंट काम करता है। डायरेक्शन मतलब आप किसी जो एलिमेंट पर आप एनिमेशन लगाए तो उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, अल्टरनेट रहेगा कि नॉर्मल रहेगा। तो मतलब इस तरह आप अल्टरनेट रिवर्स भी लगा सकते हो, तो अलग अलग तरह का डायरेक्शन भी है। तो ये कुछ पैरामीटर है एनिमेशन के लिए। तो चलते अपने वीएस कोड पे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और स्टाइल डॉट सी एस एस करके दो फाइल क्रिएट करेंगे। फिर अपना जो भी कोड है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में स्टार्ट करेंगे। तो एच टी एम एल फाइल से हम लोग क्या करेंगे, एच टी एम एल का जो शॉर्टकट बॉयलर कोड है वो जनरेट कर लेंगे। फिर टाइटल हम लोग लिख देते हैं, तो हमारा टाइटल रहेगा एनिमेशन इन सी एस एस। फिर अपने सी एस एस फाइल को लिंक कर लेते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स नाम का कंटेनर बना लेते हैं और इसका क्लास रहेगा बॉक्स, और इसके अंदर भी लिख देते हैं बॉक्स। तो इसको सेव करके गो लाइव पे एक बार देख लेते कैसा दिख रहा है। ठीक है, इसको कट करते हैं। देखिए अभी तो कुछ हमने कलर वगैरह स्टाइलिंग की नहीं है तो कुछ ज़्यादा खास नहीं दिख रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टाइलिंग कर देते हैं। तो अपने स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल में आ गए और यहाँ हम लोग बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। तो क्लास है तो डॉट से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो इसकी हाइट और विड्थ हम लोग क्या करते हैं, 100 पिक्सल दे देते हैं। और इसका बैकग्राउंड कलर लेट्स सी ब्लू दे देते हैं। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है। और अभी भी खास ज़्यादा दिख नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं और जो कलर है वो वाइट कर देते हैं। तो अब शायद अच्छा दिखेगा। हाँ अब अच्छा दिख रहा है पहले से। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपना एनिमेशन प्रॉपर्टी लिख देते हैं। तो एनिमेशन लिखने के बाद हम लोग सबसे पहले अपना जो एनिमेशन का नाम है वो लिखेंगे। तो अलग अलग नाम है, जैसे कि बाउंस एक नाम है, बाउंस भी आप लिख सकते हो, या फिर स्लाइड इन लिख सकते हो, या स्लाइड लिख सकते हो, ये भी एक प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद मूव करके एक प्रॉपर्टी है, स्मॉल में लिखिएगा मूव। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं स्लाइड इन पे, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वही कोड करेंगे। तो स्लाइड इन जो लिखेंगे वो आई कैपिटल रहेगा। फिर एनिमेशन का नाम हो गया, तो फिर एनिमेशन का जो ड्यूरेशन है वो है 1 सेकेंड। ठीक है, और एनिमेशन का जो टाइमिंग फंक्शन है हम लोग ले लेते हैं ईच इन आउट ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का डिले जो रहेगा 1 सेकेंड लेते हैं। तो ये चीज़ें हमने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था,
तो इसमें कुछ खास नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं जो अपना न्यू है, तो आइट्रेशन काउंट इन्फिनिटी ले लेते हैं और जो हमारा डायरेक्शन रहेगा वो अल्टरनेट रहेगा। तो ये हमारा प्रॉपर्टी दे दी है। तो अब चेक करते हैं एक बार कैसा दिख रहा है। देखिए अभी कुछ खास नहीं होगा क्योंकि हमने एक की फ्रेम ऐड नहीं किया, तो हम लोग चलते हैं अपने की फ्रेम को देखते हैं एक बार। Animation consists of keyframes that specify the start and end state of the animation। अगर किसी एलिमेंट पर हमें एनिमेशन करना है तो एनिमेशन हमें कुछ की फ्रेम देते हैं, और ये की फ्रेम क्या होते हैं, ये की फ्रेम हमें स्पेसिफाई करते हैं कि जो हमारा एनिमेशन होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा और एंडिंग पॉइंट क्या रहेगा। इसका सिंटेक्स कैसा होता है, सिंपली आपको @ की फ्रेम्स लिखना है, आपका एनिमेशन का नाम लिखना है जो भी आपको एनिमेशन करना है, जैसे कि स्लाइड इन, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या लिखना है, फ्रॉम, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ट्रांसलेट एक्स एक्सेस 0%। मतलब मैं यहां से स्टार्ट करना चाहता हूं, जो मेरा ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है वो यहां 0% से स्टार्ट हो, मतलब फिर और कहां एंड हो, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स एक्सेस 100%, मतलब 0% से स्टार्ट हो और 100% तक जाए, मतलब मूव हो हमारा लेफ्ट टू राइट। तो एक सिंपल सा एनिमेशन का ये सिंटैक्स है। तो इसको भी हम लोग एक बार कोड करके देख लेते हैं कि कैसे हमारा एनिमेशन हो रहा है यूजिंग की फ्रेम। तो चलते हैं अपने VS कोड पे। अब हम लोग क्या करते हैं, की फ्रेम लिखने के लिए @ की फ्रेम लिखते हैं, की फ्रेम्स, ठीक है। फिर हमारा की फ्रेम रहेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का नाम लिख देते हैं। तो स्लाइड इन हमारा फंक्शन का नाम है, स्लाइड इन, ठीक है। फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग अपना स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट लिख सकते हैं। तो फ्रॉम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं कौन सी प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करना है, जैसे कि हमें ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ऐड करना है जो ट्रांसलेट हो एक्स डायरेक्शन से 0% से, ठीक है। और 2 से लेके मतलब कहाँ तक, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स हम लोग 100% ले लेते हैं, मतलब एक्स की तरफ 100% हो जाए, ट्रांसलेट हो जाए। तो ये हमारा एनिमेशन बार बार चलेगा क्योंकि हमने इन्फिनिटी दिया है, जो देखें आइट्रेशन काउंट हमने इन्फिनिटी दिया, तो ये बार बार एनिमेशन होते रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे एनिमेशन आप कर सकते हो। तो बहुत ईजी है, बस आप सिंपली जो रूल मैंने बताया वही आप चेक कर लीजिए, और थोड़ा अगर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो MDN पे आप रेफरेंस ले सकते हैं। तो अभी देखिए अगर मैं इसको फास्ट करना चाहता हूँ तो जो इसका ड्यूरेशन 0.4 सेकेंड कर देता हूँ, तो इससे फटाफट जाएगा, तो मतलब मूव होगा जो हमारा एलिमेंट है, देखिए फटाफट एनिमेशन हो रहा है। तो ऐसे आप अलग अलग तरह से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।